तो मंगलनाथ की जय हो। मुस्कुराइए अपने आप पर, मुस्कुराइए सौभाग्य पर और मुस्कुराइए काल भैरव की कृपा पर। 10 मिनट हम लोग जीवन के अन्य पहलू के बारे में थोड़ा ज्ञान सीख लेते हैं, फिर काल भैरव के बारे में सीखेंगे। बोले सिद्धाश्रम की जय। जीवन जीने के लिए बहुत सी बातों का ज्ञान आवश्यक होता है। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि जीवन है क्या। जीवन शब्द की व्याख्या जो है वो होती है G+1, अर्थात जिए तो सही, पर कैसे जिए? जैसे हम वन में रह रहे हो। वन में रहने का तात्पर्य क्या है? वन में रहने का तात्पर्य है कि हम ज़्यादा भौतिकता में लिप्त न हों, ज़्यादा बंधनों में न बंधे। वन में रहने का तात्पर्य मोटा मोटा ये है कि ऐसे सन्यासी लोग रहते हैं। तो सन्यासी मतलब ये नहीं गिरुआ कपड़ा पहन ले, बीबी छोड़ के भाग जाए, वही सन्यासी नहीं होता है। भौतिकता में कम लिप्त हों, आध्यात्मिकता में ज़्यादा लगे, वो सन्यास का लक्षण है। तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम ईश्वर के प्रति भी सजग रहें, वो ज्ञान भी सीखते रहें, और उस ज्ञान से युक्त होकर के अगर हम जी रहे हैं तो वो जीवन है। दूसरा जीवन सबकी व्याख्या होती है जीव प्लस न, कि हम जिंदा तो हैं, लेकिन ये मान लें कि हम जिंदा नहीं हैं, क्योंकि एक न एक दिन तो मर ही जाएंगे। और जब मर जाएंगे तब क्या होगा? बहुत लोग आपके परिवार मर गए तो क्या हो गया? लोगों को लगता है कि हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। नहीं, ये विचार करना चाहिए, आपके दादा परदादा मर गए तो आपका क्या हुआ? आप भी मर जाएंगे तो आपके बच्चों को क्या होगा? ऐसा कोई डरने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि मरता तो कोई नहीं है। एक मरेगा दूसरा पैदा हो जाएगा। आप आज दादा परदादा बन के शरीर छोड़ गए तो कल आप ही जन्म लेके नाती पोते के रूप पैदा भी हो जाओगे। होता है कि नहीं? तो आज बच्चा है, कल को दादा बनेगा, और जब वो दादा बनेगा तो उसके परिवार में नाती पोते पैदा हो जाएंगे कि नहीं? तब तक तो कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये डर आपको अपने मन से निकाल देना चाहिए। कुछ होने वाला ऐसा नहीं है कि जो आपको घबरावा देना, और आप घबराते हो। इसलिए ऐसे जियो कि आप जिंदा नहीं हो, फिर आप जिंदा हो। बोलो अगला माई की। ये जीवन सबकी छोटी छोटी व्याख्या है। और जीवन में पूर्णता प्राप्ति के लिए 2 पक्ष चाहिए, भौतिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष। भौतिक पक्ष है कि हमारे पास भूमि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, भूमि तत्व। भौतिक मतलब भारी भरकम, जो देखने में, छूने में महसूस हो, उसको क्या कहते हैं? भूमि प्रधान, भूमि तत्व प्रधान। आपका भौतिक शरीर जो है ये सबको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप जब इस बॉडी को छोड़ देते हो तो आपका शरीर सूक्ष्म शरीर हो जाता है, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, पर फिर भी आप रहते हो, आत्मा रहती है तब भी। तो भूमि तत्व संबंधी जो कुछ है, जिसमें भवन, पत्नी, बच्चे, जिनको हम छू के देख सकते हैं, पकड़ के बातचीत कर सकते हैं, ये सब भूमि तत्व वाले हैं। और जिनको हम पकड़ के छू के नहीं देख सकते, जैसे देवता, नवग्रह, पितृलोक, ये सब तो आप पकड़ के इनको नहीं देख सकते, वो भी हैं। तो देवता तो आपको दिखते नहीं, लेकिन देवता का आपको सहायता तो चाहिए। जितने भी देवताओं की पूजा की जा रही है, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, तो आज वो लोग शरीर में तो नहीं है कि हैं शरीर में? जोर से बोलिए, नहीं है ना? तो हम पूजा किसकी कर रहे हैं? अब जो चीज़ शरीर में नहीं है, समाप्त हो चुका जिसका शरीर, अब हम उसकी पूजा करें तो हमारे काम कैसे आएगा? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। जैसे लोग बोलते रहे मर गया तब क्या करेगा? मैं भी वही आपसे पूछ रहा हूँ जिज्ञासा, कि जो चीज़ है ही नहीं है वो आपका काम कर सकता है कुछ? तो राम तो शरीर में नहीं है, तो राम राम किए जाओ, तो हम आपको कुछ कर पाएंगे?
कि नहीं कर पाएंगे? जोर से बोलिए ज़रा। कर पाएंगे? कैसे करेंगे? शरीर में तो है नहीं, फिर हम पूजा वो नहीं कर रहे। जो आत्मा की शक्ति है किसी भी शरीरधारी की, जब वो भौतिक शरीर में तब भी आत्मा उसकी है, और जब भौतिक शरीर में नहीं तब भी उसकी अपनी आत्मा है। तो शक्ति ओरिजिनली आत्मा की है। वो आत्मा की शक्ति कभी भी कल्याण किसी का भी कर सकती कहीं भी, क्योंकि आत्मा अनादि अजर अमर सर्वव्यापी है। उस तत्व के आधार पर ही पूजा पाठ फलित होता है, क्योंकि आत्मा प्रकट हो जाती है। और आत्मा कभी भी कहीं भी भौतिक शरीर धारण भी कर सकती है, क्योंकि जब माँ के पेट में कोई आत्मा आती है भौतिक शरीर धारण करती है, तब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, पैदा होता है। तो आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। तो आपको पूर्णता दोनों जगत के संयोजन से मिलती है, भौतिक जगत भी और आध्यात्मिक जगत भी। जब देवता कृपा करते हैं तो भौतिकता में हमको सफलता मिलती है, जब देवता टांग अड़ा देते हैं तब बाधा खड़ी हो जाती है। जीवन में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जब बाधाएं ना आए। बिना संघर्ष के, बिना बाधा के संसार में कोई काम नहीं होता। पैदा होने में कष्ट है, पैदा होने में बच्चे को बहुत कष्ट है, बहुत कठिनाई से निकलता है। माँ को भी कष्ट है, बिना कष्ट के तो बच्चा ही नहीं पैदा हो सकता। मरने में भी बड़ा कष्ट है, घंटों तड़पता आदमी, कितने दिन भर्ती रहता है अस्पताल में, पता नहीं क्या क्या होता है। तो प्रारंभिक कष्ट में और समापन भी कष्ट में ही है। तो कष्ट तो जीवन में आपके साथ रहेगा ही रहेगा। कष्ट तो खाना निकलने में भी है, और कष्ट तो सांस लेने में भी है। कहने का सारांश तो संक्षेप में इतना है कि आप कष्टों से न घबराएं, वो आपके सबसे परम प्रिय मित्र हैं। हनुमान जी ने एक दिन मुझे सिखाया कि देखो, संकट में पैदा है, संकट में मरेंगे, संकट में रोज जी रहे, सुबह से शाम तक केवल संकट है सबके पास। अभी कोई संकट नहीं है, 1 घंटे बाद पता चला रहे ये हो गया, संकट आ गया। तो विघ्न और संकट किसी को कभी छोड़ते नहीं। सपने में भी कभी कभी डरावना सपना देखो, वहाँ भी संकट आ जाए, अरे बाप रे आज ये सपना देख लिया, अब क्या करें, वहाँ भी संकट खड़ा है, वहाँ बाधा खड़ी है। चिंता मत कीजिए, वो अपनी जगह हैं, आप अपनी जगह हैं। आपको ईश्वर ने वो सारी समझ दे रखी कि आप इन सभी बाधाओं के ऊपर अपनी विजय पताका गाड़ दें। उस विजय पताका को गाड़ देने के लिए आपको देवताओं का सहारा लेना चाहिए, अपना देवबल बढ़ाना चाहिए। और देवबल बढ़ता है केवल मंत्रों के माध्यम से, अन्य कोई मार्ग संसार में नहीं। रामायण में एक ही लाइन आती है बार बार, बड़ी महत्वपूर्ण, मैं हर प्रवचन बोलता हूँ कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र महामणि बिटप ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। मंत्र वो शक्ति है जो आपके भाल मतलब मस्तिष्क पर लिखे हुए दुर्भाग्य की रेखा को मिटा देता है। मेटत कठिन को अंक भाल के। अब आप कुंडली ले घूम रहे हो, अपनी जन्म कुंडली दिखा रहे हो सबको। अब कुंडली में क्या देखा जाएगा? ग्रह ही तो देखेंगे, राहु केतु शनि मंगल, और क्या देखेंगे। और प्राय हर आदमी 3 ग्रह से तो परेशान है, राहु केतु शनि किसी छोड़ ही नहीं रहे। जिसको देखो वो राहु केतु शनि, राहु केतु शनि, राहु केतु शनि। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो ग्रह परेशान करता है उसका क्या नाम है? मंगल। ज़रा गौर से सुनना, राहु केतु शनि से ज़्यादा भयंकर ग्रह कौन सा है? मंगल। क्या करता है? मंगल केवल दंगल करता है, दंगल कराता है, और हर जगह मंगल करा देता है। अगर मंगल प्रसन्न है तो मंगल है, मंगल प्रसन्न नहीं तो अमंगल है। अर्थात घर में बीमारी, ऑपरेशन, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस। काल भैरव का मतलब पुलिस डिपार्टमेंट। जिनके ऊपर पुलिस वाले पीछे पड़ गए उसका जीवन तो आप जानते हो कैसा हो जाता है। तो बिना मंगल की पुलिस नहीं चलती, क्योंकि क्रोध जब आएगा तभी न कोई आपको दंड देगा। बिना क्रोध के तो आप कुछ नहीं कर सकते, और क्रोध का मालिक कौन है? मंगल। इसलिए मंगलवार के दिन अगर काल भैरव की जयंती पड़ गई, जैसा आज पड़ी है, ये बहुत बड़ा योग है, ये छोटा मोटा योग नहीं है। तो आज आपको चाहिए कि पूरी रात आप बैठ करके मंगल ग्रह को प्रसन्न करो, काल भैरव को प्रसन्न करो, ताकि आपके जीवन में ऐसा कोई भय न रहे कि आप बिना बात के कहीं फंस जाए। गलती करेंगे जब अवश्य फंसेंगे, उससे कोई बचा नहीं सकता। ईश्वर भी गलती करने वाले दंड न दे, ऐसा संभव नहीं है।
दंड देना पड़ता है। दंड देने की व्यवस्था के लिए नवग्रह बनाए गए हैं, वो सब मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं। और अगर वो भी नहीं कुछ करते तो काल भैरव स्वयं पुलिस डिपार्टमेंट के हेड बन खड़े हो जाए। दंड तो देना ही पड़ेगा, अन्यथा समाज या विश्व का संचालन नहीं हो सकता। इसलिए कभी किसी पुलिस वाले के प्रति अपने मन में बैर भाव मत पालिए। वो अपना काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। ऐसा नहीं वो खराब है, उनकी ड्यूटी है। कोई जल्लाद खराब नहीं, उसकी ड्यूटी है। तो ध्यान रखिए, मंगलवार के दिन अगर आसाद योग आता है कि काल भैरव जयंती पड़ जाए, या कोई भी ऐसे जो आपके मजबूत देवता हैं जैसे काली, बगला, दुर्गा, हनुमान, ये सब की जयंती ऐसा कोई मंगलवार को पड़े तो बड़ा भारी ज़बरदस्त योग होता है। क्योंकि बगला मुखी माँ भी मंगलवार को अवतार ली थी। तो आज मंगल ग्रह को आप प्रसन्न करें। मंगल ग्रह को प्रसन्न करने की विधि यही है कि आप मंगल की माला लें, यंत्र लें, मूंगा लें, उसको घर में रखें, उस पर जप करें। कम से कम 1.25 लाख जप अवश्य करें। उसके बाद उसका हवन वगैरह करके विसर्जन करें यंत्र का। मंगल की पूजा में आवश्यक तत्व ये कि आपको हनुमान जी के जितने गुण हैं सारे मंगल में हैं, गणेश के जितने गुण हैं सारे मंगल में हैं, काल भैरव के सारे गुण मंगल में हैं, और ग्रह ही देवताओं को भी शक्ति प्रदान करते हैं। अर्थात मंगल ही हनुमान जी को भी सपोर्ट करेगा, काल भैरव को, काली को, सबको सपोर्ट करेगा, और ग्रह ही आपको भी सपोर्ट करेगा। तो आज आपका मंगल ग्रह ही आपको सपोर्ट दे रहा है। जिनका मंगल थोड़ा अनुकूल है मेरे पास आ गए, जो उनका नहीं अनुकूल नहीं आ पाएंगे। तो इस मंगल को समझें, और जीवन को सफल बनाने के लिए आपको नवग्रह की बहुत साधना करनी चाहिए। जिस ग्रह का जो दिन हो, उस ग्रह के दिन को कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा आप केवल ग्रह का ही जप करें। समझे कि नहीं? मिनिमम आधा घंटा या 1 घंटा। उससे क्या होगा, उस दिन वो ग्रह आपको थोड़ा थोड़ा अनुकूल रहेगा। और लगातार ऐसा 8-10 साल करते जाएंगे, तब धीरे 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 आपके सारे ग्रह अनुकूल होने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने घर में उठ के नहा धो के जो भी नियम है उनका पालन करने के बाद जब पूजा पाठ में बैठें तो ग्रह का आधा घंटा, घंटा जो भी आपको समय मिले करें। ये बड़ा आवश्यक एलिमेंट है एक। और आज आप कम से कम 11 माला मंगल ग्रह का जप कर लें। यहाँ तब इतना समय है नहीं कि सुबह से आप लोग आए नहीं, लगन का टाइम है, सब लोग शादी में भाग रहे हैं। किसी को ये तो पड़ी नहीं कि चलो कुछ आशीर्वाद ले लें, कुछ जप कर लें, सामूहिक कर लें। कुछ शादी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परिवार ज़्यादा महत्वपूर्ण, नौकरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, गुरु का तो महत्व कोई है नहीं। ये भूल जाते हैं कि अगर कोई जीवन जीने की कला सिखा सकता है, जीवन में आपको पक्का बना सकता है और हर मुसीबत से आपको निकाल सकता है, तो केवल और केवल गुरु है। क्योंकि बिना संस्कार के जीव तो पशु के समान होता है। अब मैं अक्सर सिखाता हूँ एक लाइन की, हम लोग पूजा करते हैं, क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये मैं हर प्रवचन में ये लाइन बोलता हूँ। तो त्वमेव माता का तात्पर्य क्या हुआ? हे भगवान आप क्या है? माता है। यही अर्थ है, कुछ और अर्थ है? जोर से बोलिए, यही ना? हे भगवान आप माता हैं। तो माता क्या हो गई? भगवान हो गई कि नहीं? नहीं हुई ना? कितने लोगों को लग रहा है कि माता भगवान हो गई? जरा हाथ ऊंचा करो तो मैं देखूं जरा। माता भगवान हो गई, ठीक? पक्का? जब मम्मी आपके भगवान हो गई, तब कौन सा काल भैरव का मंदिर है, कौन सा विश्वनाथ जी का मंदिर है, फिर कौन सा वैष्णो देवी है? कोई बचता है भाई? लेकिन आप मम्मी को सम्मान देंगे? और शादी हो गई, पत्नी बोले सास के साथ तो रहूंगी नहीं, तब आप क्या करेंगे? बड़ा विचित्र है। और अगर आपने मम्मी को भगवान मान लिया, तो कभी आपने माँ का पाँव छुआ तो आपको लगा कि हमने वैष्णो देवी का पाँव छू लिया, बगला माई का पाँव छू लिया, ऐसा लगा कभी? जब तक आपको अपनी माता का या पिता का, क्योंकि अगली लाइन ये तुम्हें पिता, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें दोनों, उनके पांव छूते ही अगर आपको ये बोध हो गया, एहसास हो गया, अनुभव हो गया, आत्मा में भाव आया कि आपने भगवान के पांव छू लिए, बगला माई के पांव छू लिए, काल भैरव पांव छू लिए,
तो उस समय खुशी कितनी होनी चाहिए, कितनी होएगी? अगर आपके सामने वैष्णो देवी खड़ी हो जाए, बगला माई खड़ी हो जाए, तो आप कितने खुश होंगे? होंगे कि नहीं? जोर से बोलिए, होंगे? सच्चे? आपके चेहरे को तो देख कर नहीं लग रहा है कि आप खुश हैं। फिर भी चलो, तो जितने भी खुश हो सकते हैं आप, उतना ही खुश अगर आप अपनी मम्मी का या पापा का पाँव छू के हो जाते हैं, तब तो छोटी बात है, बड़ी बात है? जितना खुशी प्रेमिका को प्रेमी को देख के होती है, जितनी खुशी पति को पत्नी को अपने पैदा हुए बच्चे को देख के होती है, तो उतनी खुशी मम्मी पापा को भी देख के अगर हो जाए, तब बोलिए, तब कुछ बचेगा जिंदगी में? और अगर वो दोनों प्रसन्नों का आशीर्वाद दे दें, तब कुछ बचेगा कि नहीं? ये जीवन जीने की कला है, ये केवल गुरु ही सिखा सकते हैं। गुरु इस बात को समझता है। गणेश जी ने क्या किया कि सर्वप्रथम पूजनीय हो गए, केवल माता पिता का फेरा मारा। फेरा मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ की जैसा घूम रहे हैं, समझा कि नहीं? शास्त्रों में लिखा कुछ है, आप अर्थ कुछ लगा रहे हो। गणेश इतने अनाड़ी नहीं कि बोले बैठो हम घूम रहे हैं खाली। यहाँ तो लोग पेड़ के 108 बार घूम रहे हैं, 1000 बार घूमे जा रहे हो। अरे भाई क्यों घूम रहे हो कोल्हू के बल के जैसा? तो समझ पे, खाली घूमे जा रहे हो। समझना पड़ता है। तुलसीदास जी निर्माण में लिखा कि जो 7 बार, हनुमान चालीसा में, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी, मतलब 108 बार अगर आप पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, तो जो भी बंधन ही टूट जाएगा। और आपकी जिंदगी के एक भी बंधन नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है? तुलसीदास ने गलत लिखा क्या? लिखा तो सही, आप रट्टू तोता जैसा टेप रिकॉर्डर जैसा बज रहे हो, समझ कुछ भी नहीं रहे हो। क्योंकि उसमें यह भी लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज। पहले कहाँ से शुरू हूँ? जिंदगी में गुरु ही नहीं है तो हनुमान चालीसा फल देगा? सोच के बोलिएगा। तो पहले क्या करें? तो गुरु ढूंढिए, और गुरु मिलेगा नहीं, मिलके भी नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग कहेंगे आजकल गुरु कहाँ मिलते हैं, तो गुरु बोलते आजकल शिष्य ही कहाँ मिल रहे हैं। बोलेंगे आजकल गुरु सब पाखंडी हो गए, तो शिष्य सारे पाखंडी नहीं हो गए। लेकिन संसार में ऐसा कभी नहीं हो सकता सारे गुरु पाखंडी हो जाएं या सारे शिष्य पाखंडी हो जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये असंभव है। कलयुग है, परसेंटेज घट बढ़ जाती है। तो जो मैं आपको कला सिखा रहा हूँ जीवन जीने की, गणेश जी से भी सीखो और हनुमान जी से भी सीखो। हनुमान जी से सिखाने के लिए तुलसीदास ने बड़ा सरल ग्रंथ बना दिया, हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कहाँ कह रहे हैं उसको देखने को? मन में। और मन को जो कंट्रोल में कर दे उस शक्ति का नाम है मंत्र। उसको क्या कहते हैं? मंत्र। इसलिए तुलसीदास जी एक जगह रामायण में लिख रहे हैं, मंत्र महामणि बिटब्याल के मेटत कठिन कौन का भाल के। ये मंत्र ही आपके दुर्भाग्य की लकीर को मिटा देंगे। अब अगर यह मान लें कि मंत्र दुर्भाग्य की लकीर को मिटा देगा, तब कुंडली को लेके गली गली घूम के रोने की जरूरत है कि मंत्र का सहारा लेके बदल देने की जरूरत है? क्या करना चाहिए? जाइए कुंडली दिखाइए, मिलिए। लेकिन अगर वो बोले कि देखिए इस चीज़ के लिए ये मंत्र, उस मंत्र को पकड़ लीजिए। एक न एक दिन मंत्र आपको उस ग्रह के दुष्प्रभाव को मिटा ही देगा। क्योंकि वो देवता खड़ा हो जाएगा, उस मंत्र वाला बोलेगा बोलो क्या चाहिए। आप बोले न बोले तो भी जो संकल्प लेके आप बैठे हैं, उस संकल्प को देवता पूरा कर ही देगा। ये जरूरी नहीं कि हर आदमी प्रकट कर ले, पर यह भी सत्य है कि प्रकट होते हैं, नहीं प्रकट होते सपने में तो कम से कम दिख के बोली जाते हैं। तो आपको भाव भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि मंत्र से बड़ी कोई शक्ति ब्रह्मांड में बनी नहीं। और आपने जितने पुराण देखे हैं, पढ़ते हैं, सीरियल देखते हैं, मंत्र से सब प्रकट हो जा रहा है। तो क्या मंत्र से महालक्ष्मी नहीं प्रकट हो जाएगी? हो जाएगी। लेकिन महालक्ष्मी प्रकट होकर के भी आपको भला नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि आपने अपने आधार को बिगाड़ रखा है। लक्ष्मी कहाँ टिकेगी? लक्ष्मी वहीं टिकेगी जहाँ उसके लिए एक आधार होगा।
लक्ष्मी वहीं टिकेगी जहाँ उसको खुद को, लक्ष्मी को सुरक्षा का भाव रहेगा। और लक्ष्मी बिना ज्ञान के टिकती नहीं है। और लक्ष्मी उसके बाद भी नहीं टिकेगी जो उद्यमी नहीं हो, परिश्रमी नहीं हो। कामचोर के बाद लक्ष्मी नहीं टिकेगी। बिना सरस्वती के लक्ष्मी आने वाली नहीं है। और सरस्वती के बाद जो क्रियाशील नहीं है, काली से युक्त नहीं है, उसके बाद जो लक्ष्मी आने वाली नहीं है। और बिना गणेश कृपा के विघ्न हटने वाले नहीं, वो भी लक्ष्मी को भगा ही देंगे। और लक्ष्मी को कोई सुरक्षित कर सकता है केवल और केवल काल भैरव, क्योंकि लक्ष्मी सुरक्षा चाहती है, समझे। लक्ष्मी युद्ध नहीं करेगी, लक्ष्मी नाजुक एलिमेंट है, वो काली नहीं है खड़ी हो जाएगी लड़ने के लिए। तो आपको हर हालत में काल भैरव की सहायता तो लेनी चाहिए। ग्रहों की आराधना अलग करें, काल भैरव की आराधना करें। हर गृहस्थ को चाहिए कि वो काल भैरव और हनुमान की यथाशक्ति जितनी बन सके, कम या ज़्यादा, अपने डेली रूटीन में इनकी पूजा पाठ का विधान अवश्य रखें। और जो सात्विक भाव है काल भैरव का, उसका अनुसरण करें। कोई तामसिक भाव में किसी देवता की पूजा आप न करें, क्योंकि अगर आप तामसिक भाव में पूजा करके उस तामसिक प्रसाद को ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे आप तामसिक बन जाएंगे। कल हमारे पास बहुत से लोग बैठे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि भैरव जी का प्रसाद ले लेना चाहिए। हमने कहा आपको किसी कामाख्या में कहीं जाओ, दुनिया भर का मांस काट काट के चढ़ा दे, तो वो प्रसाद ले लेना चाहिए क्या? हिंदुओं में इस प्रकार के प्रसाद का भक्षण का कोई विधान नहीं है। बकरा अगर मुसलमान काट रहे हैं ईद में, तुम बकरा आप भी काट रहे हैं, उसको देवताओं को आप भी चढ़ा, देवता वो भी चढ़ा रहे हैं। वो अल्लाह का नाम कुर्बानी है, आपके देवी देवता का नाम कुर्बानी है। लेकिन ये किसने अधिकार दे दिया कि बकरी बकरा मुर्गी मुर्गा काट करके चढ़ा के उसको प्रसाद बना लो, और उसको प्रसाद खुद तो बना, दूसरे को प्रसाद बोल के खिला दो? ये कौन सा न्याय है? ये सब धर्म के बड़े विभत्त स्वरूप हैं। इन सब से बचिए, अपने संस्कार को बदल डालिए, शुद्ध सात्विक सनातन धर्मी बनिए, जिसमें गणेश है, जिसमें विष्णु है, जिसमें शिव है। और शिव के अंदर कोई प्रकार का व्यसन नहीं है। लोग बोलते हैं शिव गांजा पीते, ये सब आपका भ्रम है। शिव गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं है। शिव तो एक बार बैठेंगे तो हजारों साल समाधि में बैठे, तो गांजा कब पी रहे हो बताइए? शिव को गांजा पीने की फुर्सत है क्या? शिव ने गंजेड़ियों की टीम बना रखी है क्या अपने पास, सब लोग गांजा ला के चढ़ाओ? और अगर ऐसा होता तो मैं भी शिव का तो बहुत बड़ा भक्त हूँ भाई। मैं भी बोलता भाई गांजा लाए हो कि नहीं लाए हो, चीलम मेरी कहाँ है? अब 20 साल से तो मैं सबके घर में रह रहा हूँ, मेरे अटैची में चीलम जाओ ढूंढो, है क्या? देखो नहीं मिलेगी। हमारा सामान से रखते हैं, कहीं कभी चीलम दिखी क्या? अब लोग नहीं, ये तो महाविद्या वाले हैं, तंत्र वाले हैं, तो ज़रूर पी लेते होंगे। अरे भाई मेरे पास जाओ ढूंढो, कुछ मिलता है क्या? होता तो मैं आपसे बोलता बोतल लेके आओ। ये सब धर्म की विकृतियां हैं। इन सारी विकृतियों काट के फेंको। अपने आप, अपना चरित्र, अपना मन, अपना तन, अपनी भावना, अपना जीवन, सब कुछ शुद्ध, पावन, पवित्र, निर्मल बनाओ। एकदम गंगा जैसा आप बन जाए तो गंगा माया पर कृपा करेगी। असुर बन के गंगा का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और इस काशी में अगर आपने गंगा का आशीर्वाद नहीं लिया तो जीवन आपका व्यर्थ है। आशीर्वाद मतलब ये नहीं गंगा में जाकर डुबकी मारे हैं। गंगा में तो लोग जाकर कपड़ा धो रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, उसमें थूक रहे, सब कर रहे हैं, फिर भी डुबकी भी मार रहे हैं। गंगा मैया गंगा मैया, अरे गंगा मैया बोले, उसमें थूक भी रहे, सब कर रहे हो, फिर भी डुबकी मारे जा रहे हो। आपका भाव कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, बोध कहाँ है? ये सब आसुरी वृत्तियाँ हैं। मैं तो गंगा माँ से मिलता हूँ, बोलता हूँ, तो माँ बोलती है देख चिंता मत कर, मुझे धारण कर हृदय में, मैं तेरे हृदय में, तेरे मस्तिष्क में बहती रहूँ, अंदर बहती रहूँ। मैं ज्ञान गंगा हूँ। जब मैं प्रवाहित होती है तो बिल्कुल आदमी को शिव बना देती हूँ, क्योंकि हर पत्थर जिस पर गंगा जल गिरता है वो शिव बन ही जाता है। गंगा शिव बनाती है, एकदम पावन पवित्र निर्मल। आप वो भाव रख के काशी में निवास करो। काशी में आकर के उल्टा सीधा काम करना, सोचना, ये अपने जीवन की अधोगति में ले जाने की प्रक्रिया है। बोली बगला माई की जय। काशी बड़े भाग्य से यहाँ रहना मिलता है। काशी में दर्शन देवी देवताओं का, और यहाँ तो हर कण में शिव हैं। वैसे भी शिव हैं, चाहे काशी हो चाहे कहीं, बिना शिव को कोई कण है नहीं। भगवान भोलेनाथ जब पहली बार मेरे सामने प्रकट हुआ, आशीर्वाद दी, तो उन्होंने बात कही कि मैं शिव हूँ, तुम शिव हो, हर व्यक्ति शिव है।
ब्रह्मांड का हर कण शिव है और ब्रह्मांड का हर कण शिव शक्तिमय है, अर्थात हर पार्टिकल भी कल्याण कर सकता है। अरे एटम बम में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल की कितनी शक्ति होती है, कल्याण भी कर सकती है, विध्वंस भी कर सकती है। आपको शिव शक्ति तत्व को हर कण में से जागृत करके और अपने कम से कम अपने बॉडी के अंदर जितने भी आपके बॉडी सेल्स हैं, रोम प्रतिरोम हैं, इन सब में शिव को स्थापित करके उसको प्रसन्न करो, प्रकट करो। धीरे 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 गंगा भी वहीं समझ में आ जाएगी, काल भैरव वहीं समझ में आ जाएंगे, लक्ष्मी भी वहीं समझ में आ जाएगी, और सारी की सारी श्री विद्या शिव के द्वारा उत्पन्न है वह भी वहीं इसी शरीर में समझ में आ जाएगी। समझे कि नहीं? उस शरीर को समझो जो ईश्वर ने दिया है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, ये जो शरीर है ये देवालय है, शिवालय है, शिव का मंदिर है। आपका शरीर क्या है? शिव के शब्दों में मंदिर। कितना पवित्र होना चाहिए। और कह रहे हैं कि इसके अंदर पार्थिव मैं और तुम दोनों निवास करते हैं। अब आपके शरीर में शिव पार्थिव निवास करते हैं, सबके शरीर में शिव पार्थिव निवास करते हैं, हर व्यक्ति का शरीर चलता फिरता शिवालय है। तो हर व्यक्ति को अपना शरीर कितना पवित्र रखना चाहिए और दूसरे शरीर को भी कितना पावन पवित्र बना के रखने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा पवित्र हो जाए दूसरे का ढा दें, दूसरे को ऐसा बर्बाद कर दें कि बस शिव इसके अंदर वाले उठे ही नहीं। ये सोच नहीं होनी चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स एव पश्यति। जो हर आत्मा में अपनी आत्मा को देखता है या हर प्राणी में ईश्वर को ही देखता है, केवल वही ईश्वर को देख सकता है, बाकी लोग देख नहीं सकते। बाकी तो सब पाखंडी है। खैर ज़्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं है। बोलिए काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम। ये मैंने फर्स्ट सेशन वाले प्रवचन में आपको समझाया कि जहाँ भी शक्तियाँ हैं उनके रक्षा के लिए भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव ने कर रखी है। एक सीरियल आया था बहुत पहले, मैंने कई बार देखा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, शक्तिपीठ के भैरव। यूट्यूब में आप देखेंगे कभी कभार, तो भले 2-4 सीरियल देख लो उसमें से, कि हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए भैरव कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। शक्तिपीठ का सृजन निर्माण संरक्षण आसान नहीं है। मैं बगला पीठ वाला हूँ, बगला माँ प्रकट है, वो बगला का साक्षात प्रकट शक्तिपीठ है, पर उसको मेंटेन कर पाना सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है। मंदिर बनाना बड़ा आसान है, मार्बल की मूर्ति रख देना बड़ा आसान है, शक्तियाँ नहीं है। वहाँ भूकंप नहीं है, जहाँ शक्ति वहाँ बहुत प्रॉब्लम है। हमारे गुरुजी बोलते थे मुर्दे का कोई शत्रु नहीं है, लोग चंदा दे कंधा लगा के श्मशान जला के चले आएंगे, लेकिन जो जागृत व्यक्ति उसके सब शत्रु हैं। शक्तिमान के शत्रु होते हैं, चिंता मत करो। आप मनाओ कि हे भगवान हमारे शत्रु बढ़ें, कोई बात नहीं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन मैं सब पर विजय प्राप्त करता रहूँ, अच्छे आदमियों पर नहीं, बुराइयों पर। ये भाव है। शक्तिमान होने का तात्पर्य कि मेरे संरक्षण में जो आ जाए वो निर्भय हो जाए। रामायण की लाइन है ना, शरण गए को राखियों सब अपराध विसार। जो मेरी शरण में आ जाएगा सब उसके सारे दोस्त दूर करके मैं उसको बचा ले जाऊँगा। तो शक्तिमान बनने का तात्पर्य ये नहीं शक्तिमान बन के दूसरे को सताएं और दूसरे के सब रुपया पैसा धन दौलत लूट के खा लें, हमें मलाई खा लें। ऐसे लोगों को भगवान दांत भी हिला देता है, किडनी भी हिला देता है, लीवर सब हिला देता है। और जो बिल्कुल शिव के साक्षात भक्त हैं वो 100 साल से पहले मरते ही नहीं है। बोलो बगला माई की। तो आपको भी 100 से पहले नहीं जाना चाहिए, न 100 से पहले आपके परिवार में कोई जाए। जय माता। तो इन चीज़ों को आप समझें, लेकिन शिव तक जाने के लिए काल भैरव की साधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि काशी नगरी में बिना काल भैरव को प्रसन्न हुए शिव तक आप जा नहीं सकते। जो कुछ पुण्य है, पूजा पाठ जब तब सब खींच लेने का अधिकार किसको है? काल भैरव। इसलिए उनकी आराधना कंपलसरी है। तो आज उनका दिन है, आप लोग काल भैरव को मना लें, मंगल ग्रह को मना लें। मंगल को प्रसन्न करने की विधि हमने बता दी, अभी विकास थोड़ा समझा देंगे। काउंटर पे छोटी किताब है मंगल की, उसको ले लें, पढ़ें। मंगल से संबंधित रत्न धारण करें, घर में रखें, पूजा में रखें। और जितने भी रत्न या ये सब सामग्री कोठ्याचन में हमारे एक घमन में सिद्ध होती हैं, उस पर शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं।
कि उसमें कार्यक्रम की शक्ति रहती है, जन्मदिन की शक्ति रहती है, घमन शक्ति रहती है, प्लस सिद्धाश्रम सारे गुरुओं का आशीर्वाद भी रहता है। तो जो आपसे बने कर लें, मैं ज़्यादा समय आपका भी नहीं लूँगा। और एक ये होना चाहिए कि हमको कामाख्या माँ के वचन हमेशा याद रखने चाहिए। कामाख्या माँ का पहला वचन आप लोग जानते ही हैं, क्षमा करना सीखो, शत्रुओं को भी। हमारे जीवन की कमी हम किसी को नहीं क्षमा कर पाते, न पत्नी को, न बच्चे को, न दादा को, न दादी को, न नाना को, न नानी को। अगर हम क्षमा करना सीख जाते तो तलाक कभी होता नहीं, तब परिवार में कोई घर छोड़ के भागता नहीं, और फिर कोई किसी के नहीं कहता घर छोड़ के भाग जा, ये भी नहीं कहता था। जहाँ प्रेम है वहाँ ये सब शब्द आता कैसे? अरे एक बार जवान फिसल गई तो ऐसा बाण है कि फिर लौटता नहीं है, इसका घाव बहुत दिन तक चलता है। तो सरस्वती को भी समझो, जबान अगर आपके नियंत्रण में आ जाती है, कंट्रोल में आ जाती है, तो इस जबान पर राम नाम चलेगा, गुरु गुरु चलेगा, बगला बगला काल पर चलेगा। और अगर जबान नियंत्रण में नहीं है तो कोई देवता का मंत्र आपके जबान में चलने वाला नहीं। तब क्या चलेगा मालूम है? गाली गलौज, ऐसा धुआंधार लोग गाली देते हैं ना, हाँ तबियत प्रसन्न हो जाती। शादी होके घर में बहू आती है, अब सब पिल पड़ते हैं उसके ऊपर, आ गई अभागिन है, अभागिन है, अभागिन है, क्या लाई क्या लाई क्या लाई क्या लाई। अरे आई तुम्हारे घर में तो तुम उसका भाग्यवान बनाओ ना। अगर तुम्हारा घर वह लक्ष्मी लायक होता तो अभागिन आती काहे को? तुम्हारे घर की लायकियत इन्हें एक लक्ष्मी आवे तो आएगी कौन? और अगर तुम्हारे घर की लायकियत है कि लक्ष्मी लायक, तो जो भी आए उसको लक्ष्मी बना दो। उसको क्यों धमावती बना रहे हो? ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। जो भी संतान आया या घर में बहू आई, उसको लायक नालायक बनाने का अधिकार कर्तव्य कर्म किसका है? पूरे घर वालों का है। उसको ऐसी बना दो, ऐसी बना दो कि साक्षात माँ लक्ष्मी हो जाए। 10 साल बाद आप ही बोल, अरे मेरा सौभाग्य कैसी बहू मुझे मिली। फिर गर्व से बोलो कैसी बहू मुझे मिली, ये पता नहीं कई जन्म का पुण्य है। इसे दुर्गा सप्तशती में कहा जाता है, मंत्र जपो। कौन सा मंत्र? पत्नी मनोरमाम दे मनोवृत्तानुसारिणी, हे भगवान, हे दुर्गा माँ ऐसी पत्नी दे, ऐसी पत्नी दे, तारिणी दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवान, मन को तो प्रसन्न रखे सो रखे। ऐसे संतान इसके कोख से आए जो हमारे कुल का उद्धार करें। अब आप उम्मीद लगा रहे हैं कि बहू आई है तो इसके कोख से जो भी आएगा हमारा उद्धारक बनेगा। अब आते ही उस बहू को ऐसा हिला दो, ऐसा हिला दो, रोज़ तुमको गाली दे, तो उसकी कोख में जो बच्चा आएगा तो अभिमन्यु बन जाएगा। गाली देने पक्का हो जाएगा पहले, वो भी तुमको श्राप देगा। वो तुम्हारा उद्धार कभी सोचेगा नहीं। अगर अपना उद्धार सोचना चाहते हो तो बहुत दूर तक ज्ञान को विस्तृत करो, और इन सभी कामों के लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है। बोलिए बगला माई की। तो मैं समझा रहा था कि जबान पर कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। जबान पे कंट्रोल कौन सी शक्ति करेगी? केवल और केवल बगलामुखी, दूसरी शक्ति बनी ही नहीं। क्योंकि महाविद्या है, सा विद्या परमाम, ये बगला माई परमा विद्या है। और ये जब प्रकट होती है जीवन के सारे विषयों को काट के फेंक देती है। विषम में टॉक्सिन्स, जहर जो घुल रहा है आपके शरीर में, जो आपको नष्ट कर रहा है, दुखी बना रहा है, सबको काट के फेंकने वाली शक्ति बगलामुखी। तो जबान को पहले लगाम लगा देती तुरंत, आपकी जबान को भी और शत्रु की जबान को भी। अगर आप खोटे हो रहे हैं तो शत्रु आप अपने आप के हैं, और कोई अन्य शत्रु है प्रकट या अप्रकट, उसको भी लगाम लगा देती है। तो जीवन आपका सिस्टमेटिक जीना चाहिए। पहले ग्रह प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो, गणेश प्रसन्न हो, साथ में बगला प्रसन्न हो। जबान को नियंत्रण में ले, सुबह से शाम तक मीठा बोलना सीख जाए, कड़वा मुंह से बोले ही नहीं। हमारे गुरु जी बोलते थे कि बहू आई रोटी बना के दे रही, मान लो रोटी खराब बन गई, कड़ी बन गई, तो भी बोलो बहू रोटी बहुत अच्छी बनी है। तो अगला जो रोटी आएगी ना उसमें घी थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। वाह बहू तू तो ऐसी रोटी बना जैसे मेरी माँ खिलाती थी। तो अगली बार डबल चम्मच घी लग की रोटी आ जाएगी। और पहली रोटी बोलो क्या पकाती है तेरे माँ बाप ने, तो जिंदगी भर आपको रोटी जली हुई मिलेगी। बोलो बगला माई की। तो जली हुई रोटी खानी है जिंदगी भर की, घी लगी हुई खानी है चुपड़ी वाली? ये धंधा तो आपकी जबान करेगी। अब जबान को नियंत्रण में कौन लाएगा?
बगलामुखी। मगर बगलामुखी जबान को नियंत्रण में तो ला देगी, लेकिन मन के भाव को नियंत्रण में कौन लाएगा? वहाँ प्रेम कौन उत्पन्न करेगा? इसके लिए आती है सरस्वती, वह शक्ति जो रस के साथ चले, जीवन मिठास मधुरता, बोले तो सहज टपके। लोग आपकी वाणी सुनने को तरसे, आपको देखने को तरसे, आपसे मिलने को तरसे। ऐसा ना हो कि आपकी आवाज़ सुनते लोग गाली देना शुरू भाग जाए, आप आए सब भाग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देखना, आपको सुनना, उसके लिए दुनिया पागल हो जाए। और जो भी गुरु लोग जब शरीर छोड़ के जाते हैं ना, तो दुनिया उनके पीछे पागल हो जाती है। फिर उनकी किताब लेके बैठ जाते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, फिर अब मूर्ति के सामने खूब रोते हैं, जय साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं बाबा। और साईं जिंदा थे तो रोटी मिली नहीं बेचारे। जितने भी गुरु शरीर छोड़ गए, उनकी क्या खूब पूजा होती है, धुआंधार पूजा होती है। और जो शरीर में तब, लेकिन ऐसा क्या है, शरीर छोड़ने को पूजा शुरू हो जाती है। उनका जो ज्ञान था, जो जीवन का मिठास था, जो कुछ बोल गए लिख गए, वो आपके हृदय में प्रवेश करके प्रभाव डाल देता है। आपकी वाणी जहाँ जाए वहाँ प्रभाव डाल दे, और ऐसा प्रभाव डाल दे, ऐसा प्रभाव डाल दे कि आपके मुंह से निकले, ए महालक्ष्मी माई, ओम श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इतनी प्रभावशाली वाणी हो कि लक्ष्मी माता सामने खड़ी होकर आके घर में बैठ जाए। समझे कि नहीं? ऐसा जीवन आपको जीने का प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये प्रैक्टिस तभी आएगी जब थोड़ा समय निकालेंगे, गुरु के पास जाएंगे, घंटा 2 घंटा, हफ्ता 10 दिन बैठेंगे, क्योंकि बिना गुरु के अन्य कोई कृपा नहीं कर सकता। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। के हनुमान जी कृपा तो कीजिए। सब कह दिया उन्होंने, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। सब कह दिए, दारी दुख भय सब आप काट देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। लेकिन एक बात है हनुमान जी, ये तो सब तब होगा ना जब आप कृपा करेंगे, तब तो होगा सब। अब कृपा ही नहीं करेंगे तब कैसे होगा? तब उन्होंने क्या कहा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। ये नहीं बोले कृपा कर दीजिए, ये भी नहीं बोले कि राम को जैसी कृपा करिए, कृपा करो गुरुदेव ने उनके सामने लगा दिया। एक स्टैंडर्ड देखो, कृपा गुरुजी करते हैं, वैसी कृपा हनुमान जी आपको करनी पड़ेगी। चाहिए, जो भी हो आपके लिए चाहिए, उनके लिए तो पड़ेगी, क्योंकि वो तो हनुमान जी को प्रकट कर चुके हैं। तो आप उन भावपूर्वक समझें, गुरु के मत समझें। काल भैरव का दर्शन हो सके तो आप जाके आज एक बार कर लीजिएगा। थोड़ा हवन वगैरह अभी ज़्यादा तो नहीं, जो भी बने, एक माला आप लोग मंगल ग्रह का जप लेंगे, जो साहित्य है वहाँ उसको प्राप्त करेंगे। पूर्णावती के समय आप एक रुद्राक्ष ले लेंगे, वो उसमें डालेंगे। पूर्णावती का मतलब ये होता है कि जो कुछ कर्म मैंने अभी तक किया वो पूर्णता को प्राप्त हो। दूसरा अर्थ ये होता है कि हमारे अंदर जो कुछ जीवन में न्यूनता है उसकी हम आहुति कर रहे हैं, हमको जीवन में पूर्णता प्राप्त हो। पूर्णावती शब्द के कई अर्थ हैं, आरती शब्द के भी कई अर्थ हैं। और हर व्यक्ति के घर में एक श्रीयंत्र होना चाहिए, क्योंकि श्री का आधार तो वही है लक्ष्मी का। उस श्रीयंत्र को अपने घर में रखें, नवग्रह के यंत्र को रखें, नवग्रहों पूजा करें। आपकी पर्सनल माला होनी चाहिए, हर व्यक्ति घर में बगलामुखी माता का सुंदर फोटो तस्वीर होनी ही चाहिए। आपके डाइनिंग रूम में घुसते ही कोई भी व्यक्ति देखे तो पहले उसकी नज़र बगला के चेहरे पर पड़नी चाहिए तस्वीर पे। उससे आपके जीवन के जितने शत्रु हैं वहीं अटक जाते हैं, क्योंकि सर्व शत्रु स्तंभिनी ब्रह्मास्त्र महाविद्या बगलामुखी है, उसको ब्रह्मास्त्र महाविद्या कहा जाता है। बगलामुखी साधारण चीज़ नहीं है, ये विष्णु को अपराजय बनाती है, अपराजिता बनाती है। विष्णु ने बगलामुखी साधना करके सब वैभव प्राप्त किया। अगला अगर आपके जीवन में बैठ जाती है तो लक्ष्मी आपके घर को छोड़ के पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी को स्थिर कर देने की शक्ति केवल और केवल बगला में, और स्थिर महाविद्या है। बगलामुखी समझें, उसकी दीक्षा लें, सब कुछ करें। बोलिए बगला माई की जय।